नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्म की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा का शीर्षक है पौराणिक सत्य कथा श्री कृष्ण जन्म की। तो सुने। द्वापर युग में मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा राज करते थे। वह बहुत धर्मपरायण और प्रजापालक थे। उनके एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कंस था। वह बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। जब वह जवान हुआ तो उसने उग्रसेन को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। एक बार राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को, जिससे वह बहुत प्यार करता था, देवकी के पति के साथ रथ पर बिठाकर पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में उसे आकाशवाणी सुनाई दी, कंस, जिस चचेरी बहन को तू इतने प्यार से पहुंचाने जा रहा है, उसके 8वां पुत्र तुझे मार डालेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत भयभीत हो उठा। उसने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी को मारने लगा। वसुदेव ने जैसे तैसे हाथ पकड़कर उसे समझाया और शांत किया और वादा किया कि जो भी देवकी हमारा पुत्र होगा वो सब आपको हम सौंप देंगे। इसको मारने से कुछ नहीं होगा। पहला पुत्र होने पर जब वसुदेव उसे लेकर कंस के पास पहुँचे तो उसने कहा कि मुझे तो 8वां पुत्र चाहिए और वापस कर दिया। बाद में नारद मुनि ने आकर कंस को समझाया कि देवकी के गर्भ से होने वाला पुत्र ही तुम्हारा काल होगा। तो उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और पहले पुत्र और उसके बाद जन्मे 6 पुत्रों को उसने मौत के घाट उतार दिया। जब देवकी के गर्भ में 7वां पुत्र शेषनाग के रूप में आया तो विष्णु भगवान ने योग माया से कहकर उसके गर्भ को वहाँ से हटाकर देवकी की वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में रखवा दिया और 8वें गर्भ के रूप में देवकी के यहाँ पूर्ण अवतार लिया। स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिए और बताया कि तुम्हारे पूर्व जन्म की तपस्या के कारण आपको पूर्ण फल के रूप में आपके यहाँ 3 बार जन्म लेने का वरदान दिया था। यह आपके यहाँ मेरा अंतिम अवतार है। श्री कृष्ण के जन्म के समय बहुत भयंकर आंधी, तूफान और वर्षा थी। श्री विष्णु भगवान की आज्ञा से योग माया ने वसुदेव को कारागार में जाकर जगाया और कहा कि आप इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ और वहाँ पर हाल में जन्मी बालिका को लेकर वापस आ जाओ। तो वसुदेव जी बोले, माता मैं कैसे जाऊँगा, मेरे हाथों में बेड़ियाँ पड़ी हैं और पहरेदार भी पहरा दे रहे हैं, कारागार का फाटक बंद है। तो योग माया बोली, आप स्वतंत्र हो जाओगे, मैं जैसा कहूँ वैसा करो।
थोड़ी देर में पहरेदारों को नींद आ गई और वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं और कारागार का फाटक भी खुल गया। तो वसुदेव बालक को उठाकर बाहर आया और यमुना तट पर पहुंच गया। वहाँ पर एक सूपड़ा पड़ा हुआ था, उसमें बालक को रखा और पैदल ही नदी पार करने लगा। जब वह मझधार में पहुंचा तो उनके कंठ तक पानी आ चुका था। तब शेष जी ने आके भगवान की छत्र छाया की और यमुना जी भी बाल कृष्ण के चरण स्पर्श करके नीचे उतर गई। यमुना पार करके वसुदेव जी यशोदा के कक्ष में गए और वहाँ पर यशोदा गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके पास बालक को सुला दिया और वहाँ पर जो कन्या जन्मी थी उसे उठाकर ले आए और कारागार में पहुँच गए। कारागार में पहुँचने पर योग माया ने वापस उनकी बेड़ियां जस की तस कर दी और कहा कि मेरे प्रभाव से आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आगे कंस ने जब सुना कि वसुदेव देवकी के बच्चा हुआ है तो वो दौड़ा हुआ कारागार में आया। तो उसने बच्चे को देखकर कहा, क्या यह लड़की है? तो देवकी ने कहा, हाँ भैया ये लड़की है। उसने कहा, झूठ, लड़की कैसे पैदा हुई? आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा, आपने कहीं छुपा दिया है। तब वसुदेव ने कहा, मेरी जैसे ही आँख खुली तो मैंने बालिका को ही सोते पाया। मैं सत्यवादी हूँ और झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। तब कंस को विश्वास हो गया तो उसने कहा, विष्णु चाहे कुछ भी कर ले, चाहे किसी रूप में आए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ऐसा कहकर देवकी के गोद से वह कन्या छीन ली और उसको पटक के मारना चाहा, परंतु ये क्या, कन्या उसके हाथ से छूट के आकाश में चली गई और वहाँ पर योग माया प्रकट हो गई। योग माया ने अट्ठास करके कहा, रे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है और तू देवकी को कष्ट ना दे, यह निर्दोष है। यह कहकर योग माया आकाश में अदृश्य हो गई। उधर कंस भी घबरा कर वापस लौट गया और फिर उसने श्री कृष्ण की तलाश में सभी गांव के बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। धन्यवाद। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी अवश्य कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपको और भी इसी प्रकार की पौराणिक कथाओं की सुनाऊं। धन्यवाद।